छत्तीसगढ़ में पटवारी के 288 पदों पर और हॉस्टल अधीक्षक के 500 पदों पर जो है सीधी भर्ती 2025 में आप सभी के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, सीधी भर्ती होगा। एक ही बार आपको एग्जाम दिलाना होगा। किसी भी तरह से आपको इंटरव्यूज नहीं देना होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो इंटरव्यू की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारा इंटरव्यू क्वालिफाई हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इंटरव्यू को हम जो है फेस कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। उनकी बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, बहुत सारे दिक्कत होते हैं। तो आप सभी के लिए सीधी भर्ती होने वाला है। सिर्फ एक ही बार होगा रिटर्न एग्जाम्स, आपके लिखित भर्ती परीक्षा। तो आप जो है किस तरह से जो है पटवारी के 288 पोस्ट और हॉस्टल अधीक्षक के जो है 500 पदों पर जो है भर्ती परीक्षा आप सभी के लिए 2025 में होने वाली है, और इस साल की जो है सबसे अच्छी भर्तियों में से एक भर्ती है। तो दोनों ही भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप जो है, आप में से हर एक स्टूडेंट जो है किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आप सभी स्टूडेंट जो है तैयारियां करेंगे, किस तरह से आपका सिलेक्शन हो पाएगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पूरी की पूरी जो है डिटेल्स, पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की जो है सबसे बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ के हर एक अभ्यर्थियों के लिए, छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट्स के लिए आज की जो है सबसे बड़ी खुशखबरी है। आज की जो है सबसे बड़ी खुशखबरी, आज की जो है सबसे बड़ी अपडेट, आज की सबसे महत्वपूर्ण जो है ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए सबसे अच्छी जो है नई भर्तियां जो है आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। वहीं आवेदन आपको कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक डेट क्या होगा, और पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट क्या होगा, एग्ज़ाम जो है कब होगा, वेतन आपको कितना मिलेगा, और योग्यता क्या होगा, आयु सीमा क्या होगा, आयु सीमा में आपको कितने वर्षों का छूट मिलेगा, ये सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में जो है देखने को मिलने वाला है। सो लास्ट तक के आपको वीडियोस को देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए, तो 288 पोस्ट पटवारी के होने वाला है। तो इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। सबसे पहले आपका 12th पास आउट होना चाहिए, और आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स, जिसमें अगर आपने ITI कोपा किया हो, DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा में कुल टोटल जो है 150 प्रश्न, 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जो कुल 150 अंकों का होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, आपके एग्जाम्स में जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप सभी कैंडिडेट्स, आप सभी अभ्यर्थियों को माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए। हिंदी की बात करें तो हिंदी से आपके एग्जाम्स में 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी से भी आपके एग्जाम्स में 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित की बात करें तो गणित से 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी से भी 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान से 35 अंकों के प्रश्न आएंगे। समसामयिक घटनाक्रम, करंट अफेयर से भी 15 अंकों के प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 15 अंकों के 15 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब एक एक करके मैं आपको और भी जानकारियाँ बता देता हूँ। हिंदी में आपके पूरे व्याकरण जो है पूछे जाते हैं, तो दिल्ली आईसी एकेडमी का बुक से तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश की भी तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे। कंप्यूटर्स में 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है आपके पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आपको और भी जानकारियाँ फिर मिल सके। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में होने वाली आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्तियां हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें छात्रावास अधीक्षक के लिए, तो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका जो है बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। वहीं आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स, चाहे आपने ITI कोपा किया हो, DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो, तो आप सभी स्टूडेंट छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कुल 150 अंकों का होगा।
और 1/4 माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग जो है रहने वाला है। अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसी के साथ आपका 1 नंबर यानी 5 नंबर 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपके 5 नंबर जो है कट हो जाएँगे, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चंस का आंसर बस सॉल्व कर रहे हैं। सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर से 50 अंकों के 50 प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। हिंदी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी से 10 अंकों के 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से भी 20 अंकों के 20 और करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाक्रम से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों के 20 प्रश्न और गणित से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की बात करें, जो 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें कम से कम आपको 50 में से 50% अंक लाना होता है कंप्यूटर्स में, यानी कि 50 में से आपको कम से कम जो है 25 अंक लाना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके कंप्यूटर्स में जो है 50 में से अगर आपके जो है 25 नंबर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपके कंप्यूटर्स में 50 में से अगर 25 नंबर नहीं आते तो फिर आपका जो है किसी भी तरह से इसमें फिर आपका सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। फिर किसी भी तरह से आपका कोई भी भर्ती परीक्षा, फिर किसी भी तरह से आपका कोई भी भर्ती परीक्षा, फिर किसी भी तरह से आपका कोई भी भर्ती परीक्षा या किसी भी तरह से कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम फिर क्वालीफाई नहीं हो पाएगा। तो एक-एक पोस्ट और एक-एक सब्जेक्ट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट में या एक ही 2 सब्जेक्ट में पूरे में पूरे फुल मार्क्स ला लोगे तो सिलेक्शंस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर एक सब्जेक्ट में जो है बेहतर से बेहतर नंबर लाने हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट में जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से नंबर लाना है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से नंबर लाओगे, उतने ही ज़्यादा आप में से हर एक स्टूडेंट्स को, उतने ही ज़्यादा आप में से हर एक अभ्यर्थियों का जो है कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स, उतने ही ज़्यादा आप में से हर एक स्टूडेंट्स का जो है भर्ती परीक्षा, उतने ही ज़्यादा आप में से हर एक स्टूडेंट्स का जो है भर्ती परीक्षा, सभी भर्ती परीक्षा, सभी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई होने की पॉसिबिलिटी आप सभी के लिए बढ़ता जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है पटवारी के 288 पोस्ट और अधीक्षक के जो है छात्रावास अधीक्षक के 500 पोस्ट की तैयारी आप में से हर एक स्टूडेंट कर सकते हैं। बस यही है कि तैयारियों के ऊपर ध्यान दो। बस यही है कि कोशिशों के ऊपर ध्यान दो। जितना ज़्यादा तुम कोशिशें करोगे, जितना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा तुम हार्ड वर्क करोगे, उतने ही ज़्यादा तुम्हारा सिलेक्शंस हो पाएगा। उतने ही ज़्यादा आप में से हर एक अभ्यर्थियों का, उतने ही ज़्यादा आप में से हर एक स्टूडेंट्स का फिर सिलेक्शन जो है कहीं न कहीं जो है देखने को मिलने वाला है। आपका सिलेक्शन फिर हो पाएगा। जी हाँ, थैंक यू सो मच।